हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में 6 पेयर्स ऑफ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में देखेंगे, जैसे इकोनॉमिक वर्सेस इकोनॉमिकल, इमिनेंट वर्सेस एमिनेंट, पर्सनल वर्सेस पर्सोनल, कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअल, इस तरह से हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल और चाइल्डिश वर्सेस चाइल्ड लाइक। यहाँ देखने में तो लगभग सेम लगते हैं, लेकिन इनके मीनिंग और इनके यूजेस बिल्कुल अलग हैं। इनके मीनिंग और इनकी एग्जांपल्स हम अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पेयर की बात करें इकोनॉमिक वर्सेस इकोनॉमिकल की। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक और इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती या मितव्ययी। तो हम लोग फर्स्ट पेयर की बात करेंगे इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। अभी हम लोग इनके एग्जांपल्स को देखेंगे कि इकोनॉमिक एग्जांपल्स को देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ is important for a country means आर्थिक विकास एक देश के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास एक देश के लिए महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर सकते हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। द गवर्नमेंट announced न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज मीन्स गवर्नमेंट ने नई आर्थिक नीतियों को अनाउंस किया है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, जबकि इसी के दूसरे पेयर इकोनॉमिकल की बात करें, हम लोग इसी के दूसरे पेयर इकोनॉमिकल की बात करें तो इसका मतलब होता है, या तो हम इसका हिंदी पहले समझे कि इसका मतलब होता है किफायती या मितव्ययी मीन्स कम खर्च करने वाला, कंजूस कह सकते हैं। इकोनॉमिकल को हम लोग कंजूस कह सकते हैं। इसी के आगे इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। शी इज इकोनॉमिकल इन हर स्पेंडिंग मीन्स वह खर्चे में किफायती है। तो किफायती या मितव्ययी की सेंस में हम लोग इकोनॉमिकल का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एलईडी बल्ब्स आर इकोनॉमिकल मीन्स एलईडी बल्ब किफायती होते हैं आपके बिजली बचाते हैं। तो वहां हम लोग देख सकते हैं कि इकोनॉमिकल का मतलब किफायती या मितव्ययी के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, जबकि इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री मीन्स आर्थिक विकास एक देश के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के आगे द गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो हम लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने नई आर्थिक नीतियों का अनाउंस किया है। तो इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, जबकि इकोनॉमिकल का मतलब किफायती या मितव्ययी के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इमिनेंट और एमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है जल्द ही होने वाला है। कोई भी चीज अगर जल्द होने वाले हैं तो वहां हम लोग इमिनेंट का यूज कर सकते हैं। जबकि एमिनेंट का मतलब होता है फेमस मींस प्रसिद्ध व्यक्ति के सेंस में हम लोग एमिनेंट का यूज करते हैं। जबकि इमिनेंट का यूज हम लोग जल्द होने वाले, सून टू हैपन का यूज हम लोग के लिए हम लोग इमिनेंट का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग इसके मीनिंग और इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। अब हम लोग दूसरे पेयर की बात करें, इमिनेंट का मतलब होता है जल्द होने वाला, आसन्न मीन्स सून टू हैपन जल्द होने वाला। जैसे हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसका। द स्टॉर्म इज इमिनेंट मीन्स तूफान आने वाला है। तो कोई भी चीज जस्ट आने वाली चीजों के लिए हम लोग इमिनेंट का यूज करते हैं। इसी का आगे दूसरा एग्जांपल हम लेंगे। द एग्जाम इज इमिनेंट मीन्स परीक्षा होने वाली है या परीक्षा होने वाली है के सेंस में हम लोग इमिनेंट का यूज करते हैं, जल्द होने वाले के सेंस में इमिनेंट। जबकि इसी के दूसरे पेयर की बात करें, एमिनेंट, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस। एमिनेंट मीन्स फेमस पर्सन, प्रसिद्ध व्यक्ति। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, ही इज एन एमिनेंट डॉक्टर। वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक है। तो प्रसिद्ध व्यक्ति के सेंस में हम लोग एमिनेंट का यूज करते हैं। जबकि इमिनेंट का मतलब होता है जल्द होने वाले के सेंस में हम लोग इमिनेंट का यूज करते हैं। द स्टॉर्म इज इमिनेंट या फिर द एग्जाम इज इमिनेंट। जबकि एमिनेंट का मतलब होता है फेमस पर्सन, प्रसिद्ध व्यक्ति। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे। मेनी एमिनेंट पर्सनालिटीज वो प्रेजेंट मीन्स
मीन्स मेनी मीन्स बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति वहां वहां उपस्थित थे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एमिनेंट का मतलब फेमस पर्सन, जबकि इमिनेंट मतलब होता है जल्द होने वाला, सून टू हैपन। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पेयर, पर्सनल वर्सेज पर्सोनल। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, जबकि पर्सोनल का मतलब होता है स्टाफ या कर्मचारी। तो हम लोग इसके मीनिंग और इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। अब हम लोग थर्ड पेयर की बात करें, पर्सनल वर्सेज पर्सोनल। तो पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मीन्स रिलेटेड टू अ पर्सन्स प्राइवेट लाइफ, रिलेटेड टू अ पर्सन्स प्राइवेट लाइफ मीन्स पर्सनल का मतलब होता है आपके निजीगत, आपकी कोई निजी चीज हो तो हाँ हम लोग पर्सनल का यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल या मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। तो वहां हम लोग देख सकते हैं कि रिलेटेड टू ए पर्सन्स प्राइवेट लाइफ के सेंस में हम लोग पर्सनल का यूज करते हैं। इसी का दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस मीन्स व्यक्तिगत प्रश्न मत पूछो। तो हम लोग देख सकते हैं पर्सनल का मतलब होता है रिलेटेड टू अ पर्सन्स प्राइवेट लाइफ मीन्स व्यक्तिगत, हिंदी मीनिंग समझे तो व्यक्तिगत। जैसे दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, यह मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। इसी के आगे दूसरा, इसी के दूसरे पेयर की बात करें पर्सोनल, इसी के आगे दूसरे पेयर की बात करें, इसी के दूसरे पेयर की, तो इसका मतलब इसका वर्ड है पर्सोनल, इसका मतलब होता है स्टाफ। स्टाफ हिंदी मीनिंग समझे तो कर्मचारी, हिंदी मीनिंग समझे तो कर्मचारी के सेंस में, कर्मचारी के लिए हम लोग पर्सोनल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, कंपनी पर्सोनल आर वेल ट्रेंड मीन्स कंपनी का जो कर्मचारी है वेल ट्रेंड है। तो हम लोग देख सकते हैं कर्मचारी के सेंस में, स्टाफ के सेंस में हम लोग पर्सोनल का यूज करते हैं, जबकि पर्सनल का यूज लोग व्यक्तिगत प्राइवेट लाइफ के सेंस में यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम बोलेंगे, हॉस्पिटल पर्सोनल वो काइंड मीन्स हॉस्पिटल के, अस्पताल के जो कर्मचारी थे वे सभी दयालु थे। तो हम लोग देख सकते हैं कि पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, जबकि पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड कोई चीजें हो तो हम लोग पर्सनल का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल में क्या डिफरेंसेस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार बिना रुके, जबकि हम लोग देखेंगे रिपीटेड विद ब्रेक्स के सेंस में हम लोग कंटिन्यूअल का यूज करते हैं। मीन्स रुक के कोई चीजें हो लेकिन लगातार हो। यहाँ हम लोग देख सकते हैं बिना रुके अगर कोई चीजें लगातार हो तो हम लोग कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, जबकि रुक के अगर कोई चीजें लगातार हो तो हम लोग कंटिन्यूअल का यूज करते हैं। तो इसके हिंदी मीनिंग और एग्जांपल्स से इसे और क्लियर समझेंगे। तो हम लोग फोर्थ पेयर की बात करें, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू विदाउट ब्रेक, कंटिन्यू विदाउट ब्रेक मीन्स बिना रुके कोई भी चीजें लगातार हो तो हम लोग वहां कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जब कंटिन्यूअल का यूज हम लोग करेंगे कंटिन्यू विद ब्रेक मीन्स कोई चीजें जो रुक के लगातार हो तो हम लोग कंटिन्यूअल का यूज करेंगे। पहले हम लोग कंटिन्यूअस एग्जांपल्स को देखेंगे, इट रेंड कंटिन्यूअसली फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं बारिश हुई लगातार 5 घंटे बारिश हुई। तो वहां हम लोग कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू विदाउट ब्रेक, बिना रुके कोई चीज लगातार होना, तो हम लोग वहां कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, कंटिन्यूअस नॉइज इज इरिटेटिंग मीन्स लगातार हल्ला परेशान करने वाला है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू विदाउट ब्रेक। इसी के आगे इसी के फोर्थ पेयर की बात करें तो हम लोग दूसरे वर्ड की बात करेंगे, कंटिन्यूअल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअल का मतलब होता है कंटिन्यू विद ब्रेक्स मीन्स रुक के कोई चीज लगातार हो तो वहां हम लोग कंटिन्यूअल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, ही फेस्ड कंटिन्यूअल प्रॉब्लम्स मीन्स इसका मतलब ये है कि उसने बिना रुके मीन्स उसने रुक के प्रॉब्लम्स फेस की है। इसका मतलब ये है कि ऐसा होता है ना कि आपका प्रॉब्लम खत्म ना हुआ और दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो वहां हम लोग देख सकते हैं कि ही फेस्ड कंटिन्यूअल प्रॉब्लम्स के सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं कंटिन्यू विद ब्रेक्स। तो इसका मतलब ये है कि लगातार लेकिन ब्रेक के साथ। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, द बेबी मेड कंटिन्यूअल नॉइज मीन्स बच्चे ने
रोक रोक के नॉइज लगातार ही रखी है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कंटिन्यूअल का मतलब होता है कंटिन्यू विद ब्रेक्स, जबकि कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू विदाउट ब्रेक। अब हम लोग देखेंगे हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल। अब हिस्टोरिक क्या होता है? ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण के सेंस में हम लोग ऐतिहासिक की बात करें तो हिस्टोरिक का यूज करेंगे, लेकिन हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक सामान्य। तो हम लोग इसके मीनिंग और इसके एग्जांपल से उसे और भी क्लियर समझेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ पेयर हिस्टोरिक। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट, जबकि इंपॉर्टेंट इवेंट तो इसी का हम लोग, जबकि हम लोग देखेंगे कि हिस्टोरिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू हिस्ट्री, रिलेटेड टू हिस्ट्री, जबकि हिस्टोरिक का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इवेंट। एग्जांपल से हम लोग देखेंगे दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट, हिस्टोरिक मोमेंट। तो कोई चीजें जो कि आपको बहुत दिनों से उस लम्हे का इंतजार था और वही चीजें होती हैं, तो हम लोग यूज करते हैं दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट के सेंस में हिस्टोरिक का यूज। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लेंगे अ हिस्टोरिक डिसीजन was made मींस एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट के सेंस में हिस्टोरिक का यूज। अब हम लोग देखेंगे इसी के दूसरे पेयर हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू हिस्ट्री। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, पहले तो इसका मीनिंग है रिलेटेड टू हिस्ट्री। एग्जांपल है ही स्टडीज हिस्टोरिकल इवेंट्स मीन्स वह ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ता है, वो स्टडी करता है। तो यहाँ हम लोग ऐतिहासिक मीन्स रिलेटेड टू हिस्ट्री के सेंस में हिस्टोरिकल का यूज। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे हिस्टोरिकल डाटा इज यूजफुल। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल डाटा ऐतिहासिक डाटा यूजफुल है, उपयोगी है। तो हम लोग हिस्टोरिकल का मतलब रिलेटेड टू हिस्ट्री के सेंस में, जबकि हिस्टोरिक का मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट के सेंस में यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में क्या डिफरेंस है। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, आप एक नकारात्मक नेगेटिव सेंस में हम लोग चाइल्डिश का यूज करते हैं, जबकि चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चे जैसा आप एक पॉजिटिव सेंस में चाइल्ड लाइक का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग इसके मीनिंग और इसके एग्जांपल से इसे और क्लियर देखेंगे। और लोग सिक्स्थ पेयर की बात करेंगे चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना मीन्स आप एक निगेटिव सेंस में इसे यूज करते हैं, जबकि हम लोग देखेंगे चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चे जैसा, आप एक पॉजिटिव सेंस में चाइल्ड लाइक का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे स्टॉप योर चाइल्डिश एक्ट्स मीन्स बचकानी हरकत बंद करो। तो हम लोग चाइल्डिश का यूज करते हैं निगेटिव सेंस में, जबकि चाइल्ड लाइक का यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंस में। अब हम लोग चाइल्डिश के और भी एग्जांपल्स देखेंगे। शी मेड अ चाइल्डिश कमेंट मीन्स उसने एक बचकानी मैसेज की है, बचकानी कमेंट किया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि चाइल्डिश का मतलब बचकाना, जो कि हम लोग निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे स्टॉप योर चाइल्डिश एक्ट्स, अपनी बचकानी हरकत बंद करो। इसी के आगे हम लोग देखेंगे चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है। इसी के दूसरे वर्ड की बात करें चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है? चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चे जैसा मीन्स हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, इसे हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में। एग्जांपल से हम लोग देखेंगे शी हैज अ चाइल्ड लाइक स्माइल, उसकी मुस्कान बच्चे जैसी है। तो पॉजिटिव सेंस में हम लोग चाइल्ड लाइक का यूज करते हैं, जबकि चाइल्डिश का यूज बचकाना मींस नेगेटिव सेंस में। जैसे स्टॉप योर चाइल्डिश एक्ट्स, अपनी बचकानी हरकत बंद करो, जबकि हम लोग देखा चाइल्ड लाइक का एग्जांपल शी हैज अ चाइल्ड लाइक स्माइल, उसकी मुस्कान बच्चे जैसी है। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे शी हैज अ चाइल्ड लाइक नेचर मींस उसका जो नेचर है वह बच्चे जैसा है, तो चाइल्ड लाइक का यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंस में, जबकि चाइल्डिश का यूज हम लोग नेगेटिव सेंस में करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 6 पेयर्स ऑफ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स या फिर 12 कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स को देखा। जैसे इकोनॉमिक वर्सेस इकोनॉमिकल, इमिनेंट वर्सेस एमिनेंट, पर्सनल वर्सेस पर्सनल, कंटीन्यूअस वर्सेस कंटीन्यूअल, हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल, चाइल्डिश वर्सेस चाइल्ड लाइक। तो अभी हम लोगों ने इसके मीनिंग और इसके एग्जांपल्स को देखा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।